आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दे के प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने वचन को सुनने का एक बार फिर से अवसर दिया, क्योंकि आज परमेश्वर के दास के द्वारा हमने बहुत अच्छा संदेश सुना। तो आज वैसे ही हम परमेश्वर के एक वचन को सुनने जा रहे हैं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, जो मैं अपने हर प्रचारों में कहता हूं, क्योंकि आज का संदेश आपको पवित्र आत्मा के विषय में और गहराई से सिखाएगा और परमेश्वर के आत्मा के बारे में और गहराई से आप जानोगे। तो आज का जो प्रचार का विषय है वो है एलिमेंट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के तत्व के बारे में आप जानने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के एलिमेंट्स जो हैं कैसे काम करते हैं। और आज परमेश्वर के आत्मा के बारे में, उसके तत्व के बारे में आप जानोगे, बड़ा इंस्पायर हो जाओगे और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आज के संदेश को सुनने के बाद। तो आज परमेश्वर के वचन के विषय में हम जो प्रचार सुनने जा रहे हैं उसकी बुनियाद डालेंगे। आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। यहां पर जब बाइबल के वर्सेस की नंबरिंग की जा रही थी तो केवल इन 4 वर्सेस को एक नंबर दिया गया, यानी इन 4 वर्सेस के अंदर एक अद्भुत बात बताई गई है। यह साधारण बात नहीं है, इन 4 वर्सेस में एक अद्भुत बात बताई गई है और प्रेरित पौलुस ने इस बात में बताया कि आत्मा को ना बुझाओ। क्या पवित्र आत्मा बुझ सकता है? कि कैंडल पे फूंक लगाई, जैसे फूंक मारा और बुझ गया, क्या पवित्र आत्मा बुझ सकता है? प्रेरित पौलुस ने यहां पर एक बात करी, संकेत दिया है उसने, और इस बात को प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब है कि आत्मा बुझ सकता है क्या? एक सवाल पैदा होता है कि आत्मा बुझ सकता है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा आत्मा को ना बुझाओ। और पवित्र आत्मा को बाइबल में कई तरीके से चित्रित किया गया है। वैसे ही जो 7 नालियों वाला दीपदान था मिनोरा को भी पवित्र आत्मा का सिंबल बताया गया है, पवित्र आत्मा का प्रतीक बताया गया है। मिनोरा जो होता था परमेश्वर के मंदिर में, वो 7 कुप्पियों वाला एक दीपदान होता था जिसके अंदर जैतून का तेल डाला जाता था और उसको जलाया जाता था। वो मिनोरा, इसको फूंक मार के आप बुझा भी सकते हो, और उदाहरण के तौर पे अगर तेल खत्म हो जाएगा तो भी वो बुझ जाएगा। वही प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ, यानी आत्मा बुझ सकती है। इस बात का संकेत हमें क्लियर मिल रहा है। प्रेरित पौलुस ने यह साफ किया कि आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा आज लोग बुझा रहे हैं, आत्माओं को बुझा रहे हैं। जब आत्मा आपको मिलता है, परमेश्वर के आत्मा से आप भरते हो, एक विश्वासी जब यीशु पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है तो आत्मा को बुझाने का काम भी करता है। आत्मा को एक विश्वासी ही बुझा सकता है, कोई दूसरा नहीं बुझा सकता। इस बात को ध्यान रखना, जो पवित्र आत्मा आपको मिला हुआ है उसको एक विश्वासी ही बुझा सकता है और कोई दूसरा नहीं बुझा सकता। और पवित्र आत्मा बुझता कैसे है, आज आप इसकी मिस्ट्रीज को जानोगे, इसके बारे में जानोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक परमेश्वर के एक महान सेवक थे, उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज बताई, अपने बारे में बताया, और इस वचन से खुदा ने उनसे बात करी। एक प्रभु के महान सेवक थे, वो सेवकाई करते दौरान लेंट डेज आया, जब लेंट डेज जिसे लेंटन सीजन्स कहते हैं, जिसमें 40 दिन उपवास रखे जाते हैं और लोग कलीसिया इकट्ठी होती है, खुदा के वचन को सुनते हैं। तो उस दौरान जो है एक ले प्रीचर आए थे उनकी कॉलोनी के अंदर, वो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते थे। एक ले प्रीचर आए तो उन्होंने निर्णय किया, एक काम करता हूं मैं 40 दिन तक जो है जितने ले प्रीचर्स आएंगे उनको सुनूंगा, ले प्रीचर्स जो आएंगे उनको सुनूंगा और उनको द्वारा मैं परमेश्वर के वचन से आशीषित होऊंगा। और उन्होंने क्या किया, उन ले प्रीचर्स को सुनना आरंभ किया। फर्स्ट डे सुना, सेकेंड डे सुना, थर्ड डे सुना, ऐसे सुनते सुनते उन्होंने 40 दिन तक उन ले प्रीचर्स को सुना। ध्यानपूर्वक सुनना, उस प्रभु के सेवक ने 40 दिनों तक ले प्रीचर्स को सुना, जो हाउस चर्चिस में आके, यानी घरों में आके या फैमिलीज में आके सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और जब 40 दिनों तक उन्होंने प्रचारों को सुना, उसके बाद क्या हुआ, उनको एक सभा में जाना था। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने, आप लोग बहुत कुछ नहीं तो मिस कर जाओगे। प्रभु के उस महान सेवक को एक सभा में जाना था प्रचार करने के लिए, और जब प्रभु का महान सेवक सभा में गया प्रचार करने के लिए, तो जब प्रचार का उनका समय आया, वो प्रचार करना उन्होंने आरंभ किया, तो प्रचार वो कर ही नहीं पा रहे थे। ध्यान से समझे, वो प्रचार कर ही नहीं पा रहे थे, उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। वो प्रचार ही नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं पा रहे थे, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उनको। और उन्होंने बोला, थोड़ी देर बाद जब 15, 20 मिनट, 30 मिनट निकल के कह रहे, पवित्र आत्मा आज मुझे क्या हो रहा है, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। और उसी समय पवित्र आत्मा ने बोला कि मैंने अपने वचन में कहा है आत्मा को ना बुझाओ, और तूने मेरी बात को नहीं सुना। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 40 से 45 मिनट तक प्रचार करके उन्होंने प्रीचिंग को फिनिश किया, प्रचार को फिनिश किया। और फिनिश करते ही वापस घर पे आए
और घर पे आके घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोझ के साथ प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा तेरे वचन का प्रचार करता था, आज 40-45 मिनट प्रचार करना मेरे लिए बहुत भारी हो गया। मेरे साथ क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने फिर से कहा उनसे कि मैंने अपने वचन में कहा है आत्मा को ना बुझाओ। तूने वही गलती करी है, तूने वही गलती करी है और आत्मा तूने बुझा दिया। और परमेश्वर से उन्होंने कहा पवित्र आत्मा से कि प्रभु मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मुझे बता। और उनके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा बुझ गया था उसका कारण था उन ले प्रीचर्स को, उनको सुन रहे थे जिनसे उनको कोई भी आत्मिक लाभ नहीं हो रहा था। उन ले प्रीचर्स को सुन रहे थे जिनसे उनको आत्मिक लाभ कुछ नहीं हो रहा था, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा था, कोई आत्मिक लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। उनको 40 दिन तक उन्होंने सुना नॉन स्टॉप, जिसकी वजह से आत्मा बुझ गया और परमेश्वर के आत्मा ने काम करना उनके अंदर उस समय स्टॉप कर दिया। जैसे अगर मोमबत्ती जल रही होती है तो रोशनी देती है, वैसी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो प्रज्वलित होता है, वो जलता रहता है, उसके अंदर आग जलती रहती है और खुदा का काम होता रहता है। लेकिन जब उसकी आग बुझ जाती है वो ठंडा पड़ जाता है और किसी को रोशनी नहीं मिलती। वैसे ही उन्होंने 40 दिनों तक उन ले प्रीचर्स को सुना जिनसे उनको कोई भी आत्मिक लाभ नहीं हो रहा था और उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी, और वो जबरदस्ती सुनते रहे, सुनते रहे और सुनते रहे, और जिसके कारण क्या हुआ? आत्मा बुझ गया, आत्मा बुझ गया। आज आपको समझना है कि आप किन को सुनते हो। आज पास्टर साहब ने बताया कि हमेशा परमेश्वर के वचन को बारीकी से समझो, बारीकी से समझो, वचन पे अध्ययन करो, वचन के साथ समय बिताओ। आपको ध्यान रखना आप किसको सुनते हो। अगर गलत प्रचारकों को आप सुन रहे हो तो आपकी आत्मा बुझ जाएगी, आपकी आत्मा को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपकी आत्मा को कोई उन्नति नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। और वो बताते हैं कि मैं एक चर्च में गया मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और पास्टर साहब ने 1.5 घंटा प्रचार किया, 1.5 घंटा प्रचार किया और 1.5 घंटे में 59 वर्सेस पढ़वा दी। जेनेसिस से स्टार्ट किया, मलाकी तक आए, मलाकी पे ब्रेक लगाई, वहां पे फिर गेर डाला, फिर मती से लेकर फिर प्रकाशित वाक्य तक गए। और जब मैसेज को खत्म करना था उनको पता ही नहीं था मुझे एंड क्या करना है, उनको पता ही नहीं था मुझे एंड क्या करना है। 59 वर्सेस पढ़वा दी। और वो प्रचारक थे, उन्होंने सारे वर्सेस गिने, वो अपनी पत्नी का मुंह देख रहे, उनकी पत्नी उनका मुंह देख रही, कि 59 वचन को पढ़वा दिए। उसके बाद भी पता ही नहीं कि ओवरऑल मैसेज का कंक्लूजन क्या था, संदेश का महत्व क्या था। अंत में जिस बात से शुरू किया था वहीं पर लाके एंड करके फिनिश कर दिया। आत्मा को बुझाने वाला काम। और उनके प्रचार से कलीसिया के लोग सुस्त हो गए थे, सो रहे थे, वो सुस्त हो गए थे, सो रहे थे। और उनके अंदर उस बात का एहसास हुआ, उनको समझ आया कि अब मुझे सुनने के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है, मुझे सबको नहीं सुनना है। आज बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो हर पास्टर को, हर प्रीचर को सुनने में लगे रह जाते हैं। 10 मिनट प्रचार सुना, समझ आ जाता है, 10 मिनट बाद आगे सुनना है या नहीं सुनना है। अगर कोई आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी आत्मिक जड़ें फैली हुई हैं, तो 10 मिनट वो किसी के संदेश को सुनेगा, उसको समझ आ जाएगा इसके आगे मुझे सुनना है या नहीं सुनना है। लेकिन जबरदस्ती हम दिल को लगा लेते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल देते हैं। और वचन सुनने के बाद हमें आत्मिक लाभ कुछ प्राप्त ही नहीं होता, हमारी आत्मिक उन्नति ही नहीं होती। और फिर हम कहते हैं कि हम आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहे। प्रेरित पौलुस ने यह सख्त चेतावनी दी कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है 5000 बातें कहने से अच्छा है मैं तुमसे 5 बातें करूं जो तुम्हें समझ आए। हालेलुया। कलीसिया में उन विषयों पर प्रचार करो, उन बातों पर प्रचार करो जिससे आसानी से लोग सीख सके और समझ सके। क्या फायदा मैं उत्पत्ति से स्टार्ट करूं, मलाकी लेके आऊं, मलाकी से रेवलेशन लेके जाऊं और मैं इतनी सारी वर्सेस पढ़वा दूं जिससे कोई आपको आत्मिक लाभ हो ही ना। आत्मा बुझ जाएगी। आपको चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा किनको आप सुनते हो, किनको आपको सुनना है। सोशल मीडिया पे एक से एक प्रचारक है, एक से एक प्रचारक है, एक से एक पास्टर से जो प्रचार कर रहे हैं, एक से एक विश्वासी है जो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपको उनके प्रचारों को सुन के आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किनको मुझे सुनना है, किन से मुझे आत्मिक लाभ हो रहा है, किन से मुझे सीखने को मिल रहा है, किन से मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, किससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है।
जबरदस्ती दिल लगा के ना सुने। एक बहुत प्रसिद्ध सेवक है, बड़े महान दास है, वो इतनी बड़ी उनकी मिनिस्ट्री है, इतने बड़े बड़े चर्चिस हैं, दुनिया भर में उनकी कलीसियाएं हैं, ये सोच के केवल सुनते ना रहें, ये सोच के सुनते ना रहें। एक आत्मिक सेवक वो केवल नहीं जिसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े चर्चिस हैं, दुनिया भर में वो सेवा कर रहा है। एक आत्मिक सेवक वो भी हो सकता है एक छोटी कलीसिया में जो सेवा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सेत में तरीके से अपनी कलीसिया को खिलाता है। वो वचन के लिए, प्रचार करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का वो प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है ढूंढ के, उसके बाद जाके अपनी कलीसिया को एक अच्छे से अच्छा भोजन देता है। ये आत्मिक सेवक है। मुझे एक विश्वासी ने बताया, एक समय हमारे चर्च में एक विश्वासी पिछले दिनों आया करते थे, उन्होंने बताया पंजाब में कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो दिन भर दुकान पर बैठते हैं और दिन भर दुकान पर बैठ के माल बेचते हैं और संडे वाले दिन बाइबल उठाई और सीधा प्रचार करने आ जाते हैं, और उनके प्रचार से किसी को कोई आत्मिक लाभ होता ही नहीं। चर्च के विश्वासी पास्टर से अधिक परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, और वो पास्टर हफ्ते भर तक सब कुछ कर रहे हैं और संडे वाले दिन बाइबल उठाई और प्रचार करना चालू कर दिया। यीशु तुम्हें चंगा करेगा, यीशु तुम्हें छुटकारा देगा, यीशु तुम्हें आशीष देगा। केवल इन्हीं बातों में प्रचार। मैंने पिछले दिनों बताया कलीसियाओं में 3-4 बातों में ही प्रचार किया जा रहा है, 3-4 बातों में ही, और कोई विषय है ही नहीं प्रचार करने के लिए। और पूरी बाइबल में 66 किताबें बाइबल में हैं, और बाइबल में एक विषय नहीं अनेक विषय हैं कलीसिया को सिखाने के लिए। और तीमुथियुस 3:16 में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपके लिए बेनिफिशियल है खुदा का वचन। और पूरी 66 किताबों में परमेश्वर ने महान रहस्य छुपा के रखे हैं। ढूंढने वाले बने, खोजने वाले बने और अपनी कलीसिया को देने वाले बने। यह परमेश्वर चाहता है। केवल 4 विषय में प्रचार करना नहीं। बाइबल में 4 विषय नहीं है, 4000 से ज्यादा अधिक विषय होंगे, 4 करोड़ से ज्यादा अधिक विषय होंगे। हमें ढूंढने हैं हर विषय को, हमें खोजना है अपनी कलीसिया को देने के लिए, अपने विश्वासियों को देने के लिए। आज ये सीखना बहुत जरूरी है। आज क्रिश्चियंस जो हैं अपनी आत्मा को बुझा रहे हैं, आत्मा को बुझा रहे हैं। वो केवल चाहते हैं प्रोफेसी हमारे लिए की जाए, यीशु तुम्हें गाड़ी दे रहा है, तुम्हें बंगला दे रहा है, तुम्हें वीजा दे रहा है, तुम्हें कनाडा भेज रहा है, तुम्हें अमेरिका भेज रहा है, तुम्हें सरकारी नौकरी दे रहा है। केवल यही सुनना है। यूट्यूब पे लाइव आ जाते हैं, एस नाम वाले तुम्हें यह मिलने जा रहा है, पी नाम वाले तुम्हें यह मिलने जा रहा है, एम नाम वाले तुम्हें यह मिलने जा रहा है। मेरे पोस्ट को लाइक करो, कमेंट करो, तुम्हें परमेश्वर बहुत आशीष देने जा रहा है। ये क्या है? बाइबल में एक प्रचारक मुझे ऐसा दिखा दो जिसने ऐसा कहा हो। हमारे जीवन का आधार केवल ये बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र है, कोई दूसरी किताब नहीं है। एक मसीह का केंद्र बिंदु ये बाइबल है, एक विश्वासी का केंद्र बिंदु बाइबल है, एक पास्टर का केंद्र बिंदु बाइबल है, चर्च का केंद्र बिंदु बाइबल है और कुछ भी नहीं। बाइबल के आधार पे और बाइबल का ध्यान रखते हुए बाइबल के अंदर से ही परमेश्वर के वचनों को सिखाना है। आज लोग भरमाए जा रहे हैं, आज लोग बड़गलाए जा रहे हैं और इसके कारण उनकी आत्मा बुझ चुकी है। आत्मा बुझ गई। जैसे मिनोरा में से अगर तेल खत्म हो जाता था, आग बुझ जाती थी, वैसे अगर एक आत्मिक व्यक्ति है, एक विश्वासी है, उसमें पवित्र आत्मा का तेल खत्म हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, वो ढीला पड़ जाएगा। उसके द्वारा वो आग वाले फायरफुल काम नहीं होंगे, वो फायर नहीं निकलेगी उसमें से, वो काम ही नहीं होंगे। और वो बोलेगा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए पौलुस ने इस विषय में बड़ी गंभीर चेतावनी दी और बड़ी गंभीरता से समझाया कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। और एक बात और बड़ी अच्छी बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने कही, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है और चेलों के विषय में लिखा है। लूका उसके 10:21 में लिखा है, यीशु उसी घड़ी आत्मा में होकर आनंद से भर गया। यीशु मसीह उसी घड़ी आत्मा में होकर आनंद से भर गया और प्रेरित तो उसके 13:52 में लिखा है, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। अब ये आनंद है क्या जिससे यीशु मसीह भी भरा हुआ था? ये आनंद है क्या जिससे चेले भी भरे हुए थे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तो हो रहे थे और आनंद से भी परिपूर्ण हो रहे थे। ये आनंद है क्या? इस आनंद के विषय में प्रेरित पौलुस ने बताया, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 उसके पद 6, जिसमें लिखा है, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, तुम बड़े कलेश में, ध्यान से सुने, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया को उत्साहित किया और बोला, फिर से समझे, लिखा है तुम बड़े कलेश में,
पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। किसके आनंद के साथ? किसके आनंद के साथ? पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। किसको मानकर? वचन को मानकर हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे। यह प्रेरित पौलुस ने बताया। हमारी और प्रभु किसी चाल क्या थी? प्रभु कौन सी चाल चल रहे थे? प्रभु कौन सी चाल चल रहे थे? दगाबाजी करने वाली चाल? धोखा देने वाली चाल? प्रभु यीशु मसीह चाल चल रहे थे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाली चाल। हालेलुया। इसी चाल को प्रभु चल रहे थे, इसी चाल को चेले चल रहे थे, प्रभु के वचन का प्रचार करने वाली चाल। और इसी चाल को है प्रेरित पौलुस भी चल रहा था। उसने कहा प्रभु की सी और चेलों की और मेरी सी चाल चलो, और तुम चलने लगे हो। प्रभु के वचन का प्रचार करने वाले बनो, प्रभु के वचन को सिखाने वाले बनो, प्रभु के वचन को सुनाने वाले बनो। यह प्रभु की सी चाल है। यह प्रभु की सी चाल हमें चलनी है। और इसी चाल को प्रभु चल रहे थे, इसी चाल को चेले चल रहे थे, और इसी चाल को प्रेरित पौलुस भी चल रहा था। और इसी चाल को कलीसियाओं को चलना है। बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर, बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर ये परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। आज संसार में आज आनंद को किस प्रकार देख सकते हैं? आज आनंद कब मिलेगा आपको? जब आपके घर में मुर्गा बनेगा। आज शाम को मुर्गा बनने वाला है, सुबह से ही आनंद से भर गए। अरे आज मुर्गा बनेगा, आज मछली बनेगी, आज कोरमा बनेगा, आज बिरयानी बनेगी। आनंद से भर गए। आज तो मेरी शादी है, मैंने नया कोट पैंट सिलवाया है, आज मेरी शादी है, यह आनंद का विषय। मैं तो आज लंदन जा रहा हूं, यह आनंद का विषय। आज तो मैं घूमने जा रहा हूं, यह आनंद का विषय। संसार का आनंद ऐसा है, संसार का आनंद ऐसा है। यह पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। मुझे नौकरी मिल गई, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरी प्रमोशन हो गई। यह पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। तो फिर पवित्र आत्मा का आनंद है क्या? तो फिर पवित्र आत्मा का आनंद है क्या? पवित्र आत्मा का आनंद है जब आपके विपरीत सारी परिस्थितियां हो, आपके विपरीत सारी परिस्थितियां हो, आपके पास खाने को ना हो तब भी आप आनंदित हो, आपके पास पहनने को ना हो तब भी आप आनंदित हो, आपके पास रहने के घर ना हो तब भी आप आनंदित हो, आपके पास बीमारी है तब भी आप आनंदित हो, आपके जीवन में समस्याएं हैं तब भी आप आनंदित हो। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। और इस आनंद से आप भरे रहोगे। बड़े कलेश में चेलों के ऊपर बड़ा कलेश था। कलेश क्या था? सुसमाचार सुनाने की वजह से उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनको सताया जा रहा था, उनको तकलीफ में डाला जा रहा था। फिर भी बड़े आनंद से, बड़े कलेश में होते हुए भी पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर यीशु के वचन का प्रचार कर रहे थे। यीशु के वचन का प्रचार कर रहे थे। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। जब ये आपके पास होगा, आपका बीमारी होगी तब भी आप बोलोगे कोई बात नहीं, प्रभु मेरे पास है। हालेलुया। आपके पास पैसा नहीं होगा तब भी आप बोलोगे प्रभु मेरे साथ है। आपका घर नहीं होगा तब भी आप बोलोगे प्रभु मेरे पास है। यह आपका आनंद होगा। इसे पवित्र आत्मा का आनंद कहते हैं, जिससे यीशु परिपूर्ण था, जिससे चेले परिपूर्ण थे, जिससे पौलुस परिपूर्ण था। आज प्रभु के जितने सेवक हैं जो सफरिंग में, पेन में बड़े आनंद से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद आपके पास है। और जब पवित्र आत्मा का आनंद होगा तभी आप सेवा कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा का आनंद आपके पास नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते हो, आप डाउन हो जाओगे। आपने देखा होगा, अगर घर में किसी ने आपको डांट दिया, फटकार दिया, आपका मूड सुबह सुबह ऑफ कर दिया, अब क्या होगा? पूरे दिन का आपका आनंद समाप्त। आपका मूड खराब हो जाएगा। मुझे क्यों डांटा, मेरा मूड खराब कर दिया, अब तो मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, किससे बात करने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? मेरा दिल दुखी है, मेरा आनंद खत्म हो गया। यही होता है। लेकिन पवित्र आत्मा का आनंद ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का आनंद आपके विपरीत परिस्थितियां हो, आपके विकट परिस्थितियां हो, तब भी आप आनंद से भरे रहोगे, तब भी आप आनंद से भरे रहोगे और प्रभु की सेवा में लगे रहोगे, जैसे ये चेले करते थे। आज प्रभु के कितने सेवक हैं, फाइनेंशियल बहुत ट्रबल में है, बहुत सफरिंग में है, बहुत पेन में है, उसके बाद भी बड़े आनंद से, बड़े जोश के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा प्रभु मेरी चिंता करता है, मेरा पिता मेरी चिंता करता है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो इस बात को जानते हैं, इस बात का उन्हें एहसास है, इसीलिए वो चिंता नहीं करते, वो फिक्र नहीं करते।
पौलुस और सिल्लास जब बंदी गृह के अंदर थे, बंदी गृह में उनको डाला गया था, पूरे उनके हाथ पैरों में बेड़ियां थी और पैरों में काट से उनके पैर ठोक रखे थे, उनके पैरों को काट से ठोक रखा था। और आधी रात को प्रेरित पौलुस और सिल्लास क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियां हैं, उनके विकट परिस्थितियां हैं, सफरिंग में है, पेन में है, जेल में बंद है, उसके बाद भी आधी रात को आनंद से परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। आज यदि मूड खराब हो जाए तो चर्च आने का दिल नहीं करता। पति ने सुबह सुबह डांट दिया, आज मैं चर्च नहीं जा रही, आज मेरा मन नहीं कर रहा। पिता ने कुछ कह दिया बेटे को, आज मैं चर्च नहीं जा रहा, आज मेरा मूड खराब है, आप ही चले जाओ। क्यों? आनंद खत्म हो गया, अब आनंद अंदर है ही नहीं। ऐसा लोगों के साथ स्वभाव होता है, लेकिन उसके विकट परिस्थितियां थी, जेल में बंद हैं, बेड़ियां हैं, पैरों में काट ठोके हुए हैं, कील ठोकी हुई है काट के साथ। उसके बाद भी आधी रात को पौलुस और सिल्लास परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा का आनंद है। ये पवित्र आत्मा का आनंद जब आपके अंदर होगा, विकट परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के साथ चलोगे। कई बार आपको लगेगा आपके पास कुछ भी नहीं है। आप चर्च में आते हो, जब वचन का प्रचार सुनते हो, आपको चर्च में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तो दिए नहीं जाते। आप वचन सुनते हो और सुन के आप आनंदित हो जाते हो और आपको लगता है मैं खुश क्यों हो रहा हूं। अचानक से आपको कई बार लगता होगा मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। वो क्या है? इतना आनंद मेरे अंदर आ रहा है, वो क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यही तो पवित्र आत्मा का आनंद है। पिछले दिनों हमारे चर्च के एक विश्वासी ने बताया, जब मैं उनके घर गया था और बैठ के बात कर रहा था, बड़ा परेशान थे, डिस्टर्ब थे, लेकिन जब मैं बात करना उनके साथ मैंने आरंभ किया और बात करते करते वो बड़ा खुश होने लगा। वो जवान बड़ा खुश होने लगा, बड़ा खुश होने लगा। और चर्च में आके संडे गवाही दी कि पास्टर जी मिले और जब उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी, मेरा मन हल्का हुआ और उसके बाद पता नहीं मैं बड़ा खुश हो जा रहा, बड़ा आनंद मेरे अंदर आ रहा। एक अलग सा ही आनंद था। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा का आनंद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद है। जब पवित्र आत्मा का आनंद आपके भीतर आएगा, आपके विकट परिस्थितियां हो, आप आनंदित होकर भजन गाओगे, महिमा करोगे, स्तुति करोगे, आप परेशान नहीं होगे, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। यह परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, यह परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। इस बात को समझे, पवित्र आत्मा का आनंद से भरना बहुत जरूरी है। यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे होंगे, पवित्र आत्मा के आनंद से नहीं भरे होंगे, तो आप परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, उसके साथ भी नहीं चल पाएंगे। अगर कोई प्रभु का सेवक, प्रभु का दास आनंद से नहीं भरा हुआ, वो आनंद से नहीं भरा हुआ है, तो उसको सेवकाई को कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर देनी चाहिए, प्रचार कार्य को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसके प्रचार से लोग सोएंगे। जब वो प्रचार करेगा, लोग सोएंगे, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उनको समझ ही कुछ नहीं आएगा। कई ऐसे प्रचारक है, प्रचार करते हैं, कलीसिया के लोग सोते हैं, इतना टाइम हो गया, बस ये ठीक है, सुला देते हैं। सुलाने वाले प्रचारक, ले प्रीचर, सुलाने वाले प्रचारक सुला देते हैं, सो जाओ, लोग सो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा से भरा व्यक्ति प्रचार करता है, लोग टकटकी लगा के देखते हैं और सुनते हैं। हालेलुया। उनके अंदर पवित्र आत्मा का आनंद आ जाता है, जैसे न जाने हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। लोग कहते हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, क्रिश्चियंस बनते हैं, उनको लाखों रुपया मिलता है। मैं कहता हूं लाखों रुपया तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा आनंद मिलता है जो जगत में नहीं मिल सकता। हालेलुया। संसार में आनंद जब मनाया जाता है, जब कोई त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, लेकिन स्वर्ग में आनंद जब मनाया जाता है जब एक पापी मन फिराता है। हालेलुया। ये संसार का आनंद है। कोई फेस्टिवल आया, खुश हो गए, चलो त्योहार आ रहा है, घर को सजाएंगे, पकवान लेके आएंगे, नए नए कपड़े लेके आएंगे और मुर्गा बनाएंगे और खाएंगे। ये संसार का आनंद है। लेकिन स्वर्ग में आनंद कब होता है? जब एक पापी मन फिराता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु, एक पापी बचाया गया है, एक पापी बचाया गया है। स्वर्ग में आनंद होता, करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, परमेश्वर आनंद मनाता है, यीशु आनंद मनाता है, क्योंकि एक पापी मन फिराता है। एक विश्वासी जब अपने पाप भरे जीवन से बाहर निकलता है पश्चाताप करके, यीशु सबसे ज्यादा खुश होता है। हालेलुया। यीशु सबसे ज्यादा खुश होता है। इसीलिए बताया गया, आत्मा को ना बुझाओ। जिनको सुनना है ध्यान पूर्वक सिलेक्शन करें कि किनको सुनना है, किन प्रचारकों से मुझे लाभ हो रहा है। नहीं तो आपकी आत्मा बुझ जाएगी, आपको स्पिरिचुअल कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपकी डेवलपमेंट होगी नहीं। फिर आप बोलोगे अब मैं क्या करूं? तो पवित्र आत्मा के आनंद से भरना बहुत जरूरी है। इसी आनंद से चेले भरे हुए थे, इसी आनंद से प्रभु के लोग भरे हुए थे, और इसी आनंद से आज प्रभु के दास सेवा करते हैं। आज कितने प्रभु के सेवक हैं जिनको मैं खुद भी जानता हूं,
उनकी कलीसियाओं पे बहुत तगड़ा प्रोसिक्यूशन आ रहा है, सताव आ रहा है, परेशानी आ गई, उसके बावजूद भी आनंद से आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आनंद से सेवा कर रहे हैं। सफरिंग में है, पेन में है, जब जॉब को अपने क्विट कर दिया, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए, तो मंथली उनके चर्च से मुश्किल से 2000 रुपए का ऑफरिंग, 2500 का ऑफरिंग, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बच्चा संभालना है, पत्नी संभालनी है, परिवार संभालना है, वो 2-2.5 हजार रुपए केवल आ रहे हैं, फिर भी आनंद से भर के कलीसियाओं की चिंता कर रहे हैं, कलीसियाओं के बीच में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वो क्या है? पवित्र आत्मा का आनंद। हालेलुया। एक विश्वासी के पास जब पवित्र आत्मा का आनंद आता है, वो किसी बात की चिंता नहीं करता। मेरा बिजनेस अप डाउन चल रहा है, चलने दो, प्रभु मेरे साथ है। बीमारी मेरे पास है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है। कलेश है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है। समाज मेरे विरोध में, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है। इतना जबरदस्त उसका विश्वास होता है, क्योंकि वो आनंद से भरा होता है। कौन से आनंद से? पवित्र आत्मा के आनंद से। इसीलिए जब कोई सेवक पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर नहीं होता, तो उसको कुछ समय के लिए स्किप कर देना चाहिए। और जो वो प्रचारक थे जिनके साथ ऐसी घटना घटी, उन्होंने पूरे साल कोई सभा नहीं ली। उन्होंने साल सिलेक्शन किया कि अगले साल में केवल 4 ही सभा लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, और पूरे साल बैठ के केवल अपने आत्मिक जीवन को तैयार किया, अपने आत्मिक जीवन को तैयार किया, और लगातार अपने ही संदेशों को सुनते रहे हो, अपने ही संदेशों को, और अपने संदेश सुनते सुनते उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते गई, डेवलपमेंट होते गई, और तैयार होते गए, तैयार होते गए। उसके बाद जब उन्होंने एक सभा ली महाराष्ट्र में, वो गए सभा में, और जैसे ही वो खड़े हुए प्रचार के लिए, फिर से परमेश्वर ने उनको फिर से वो पुराना सामर्थी सेवक बना के खड़ा किया और अद्भुत रीति से प्रचार करना आरंभ किया। और उन्होंने 1.5 घंटा प्रचार किया और लोग आशीषित हो गए, लोग ब्लेस्ड हो गए। जब आप गिरने लगो, स्किप ले लो, ब्रेक ले लो, और बैठ के अपने आप को तैयार करो। तैयार करना बहुत जरूरी है। यीशु क्यों जा जाकर प्रार्थना किया करता था? यीशु स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी बैठकर प्रार्थना किया करता था। क्यों? सामर्थ को लेने के लिए। जब प्रार्थना आप नहीं करते, आप बहुत चीजें मिस कर जाते हो। और पिछले दिनों मैंने आपको प्रार्थना की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, प्रार्थना के 3 चरणों के बारे में बताया, 3 लेवल्स के बारे में बताया। जब 3 लेवल्स को आप समझते हो, तो परमेश्वर की नजदीकी में आते हो, उसकी नजदीकी में आते हो। और यीशु लगातार प्रार्थना करता था, और हमने सुना कि यीशु पवित्र आत्मा के आनंद से भरा हुआ था, चेले पवित्र आत्मा के आनंद से भरे हुए थे, और प्रेरित पौलुस भी पवित्र आत्मा के आनंद से भरा था। और वो कह रहा है उस कलीसिया को कि तुम भी अब प्रभु की सी चाल चल रहे हो, हमारी सी चाल चल रहे हो, मेरी सी चाल चल रहे हो। उनकी चाल क्या थी? सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु के वचन को मानना। प्रभु के वचन को मानकर प्रभु की सी चाल चल रहे थे, सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। यह पवित्र आत्मा का आनंद है। जब गली गली में जाके कोई एवेंजलिज्म करता है, गली गली जाके, घर घर जाके सुसमाचार प्रचार करता है, तो वो केवल क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर का आनंद उसके पास है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद उसके पास है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के काम को करे। बिना पवित्र आत्मा के आनंद से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कई बार आप मोरल डाउन होता है आपका, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जब आपकी जॉब में दिक्कत आती है, आपके घर में दिक्कत आती है, आप सोचते हो अब मैं क्या करूं। जहां बैठ के आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आप चद्दर ओढ़ते हो, सो जाते हो। आप चद्दर ओढ़ के सो जाते हो, मैं बड़ा डिस्टर्ब हूं, प्रभु तू तो जानता है, मैं सोने जा रहा हूं। सॉल्यूशन प्रभु के पास है, और तू सोने जा रहा है। बेटा काम नहीं चलेगा। सॉल्यूशन प्रभु के पास है। प्रभु कौन है? सृष्टि करता है। प्रभु कौन है? यूनिवर्सल गॉड है। प्रभु कौन है? इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है। उसका एक आदेश आपके जीवन के लिए अद्भुत काम कर सकता है। एक आदेश, और आप उसके पास बैठने की जगह चद्दर ओढ़ के सोने जा रहे हो। ओहो। यीशु 100% आत्मा में परमेश्वर होकर और 100% शरीर में परमेश्वर एक मनुष्य होकर भी प्रार्थना करता था। पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए, पवित्र आत्मा के आनंद से भरने के लिए, एक सेवक जोश के साथ आत्मा से तभी सेवा कर पाता है जब पवित्र आत्मा का आनंद उसके पास हो, वरना नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। और उस सेवक को परमेश्वर ने इतना अद्भुत इस्तेमाल किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को बढ़ा दिया। उन्होंने जीवन में निर्णय लिया, अब मैं गलती नहीं करूंगा प्रभु, मैं केवल उन्हीं को सुनूंगा जिनसे मेरा आत्मिक लाभ होगा, मैं उन्हीं को सुनूंगा जिनसे मेरी आत्मिक उन्नति होगी, वरना मैं किसी को नहीं सुनूंगा। क्योंकि जो आप सुनते हो वो कंज्यूम करते हो। जैसा आपका आहार वैसा आपका व्यवहार, जैसा आहार लोगे वैसा ही व्यवहार निकलेगा आपका, ये ध्यान रखना। जैसा भोजन खाओगे शरीर वैसा ही आपका स्वस्थ रहेगा। आप सड़ा गला बदबूदार भोजन खाओगे तो क्या होगा? बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, पेट खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेडिसिन खानी पड़ेगी, और बोलेंगे बीमार है हम। डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना, 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 उबला हुआ खाना,
उबला हुआ पीना, बस उबला हुआ उबला हुआ उबला हुआ। अब आनंद खत्म, अब क्या करें? पहले तो अवेयरनेस दिखाई नहीं, पहले तो अलर्ट हुए नहीं, खा लिया उसके बाद अब पेट खराब हो गया। खाने से पहले एक निवाला लेते ही समझ जाओ स्वाद कैसा है। रेस्टोरेंट में चले गए, उसने खाना रख दिया, 300 रुपए का खाना है, हमने ले लिया, हमने एक बाइट ली, ओहो पता लग रहा है कल की बासी दाल है। हमने क्या सोचा, पैसे तो लगने ही है, चल खा लेते। अब तो आ गया सुन लेते हैं, अब तो चर्च में चले गए, अब तो बैठ जाके सुन लेते हैं, यूट्यूब चालू कर दिया तो सुन लेते हैं, बस खा लो। पैसे तो लग गए, समय तो लग गया, उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपका है। पैसों से बढ़कर आपकी सेहत नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसे ही सोचते हैं लोग। सेहत आपकी पैसों से बढ़कर है, इसीलिए पैसे को इतनी अहमियत ना दे, पैसे को इतनी अहमियत ना दे कि पैसा लग गया तो अब खा लेते हैं, स्वाद नहीं समझ आया स्किप कर दो। आपका थोड़ा सा नुकसान ही तो होगा, लेकिन आपका आत्मिक जीवन बेहतर हो जाएगा। एक अच्छे प्रचारकों को, अच्छे पास्टरों को सुनोगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। गंदा खाना, बदबूदार खाना खाओगे, सड़ा हुआ खाना खाओगे, पेट खराब, सेहत खराब, सब कुछ बर्बाद। और जब शरीर अच्छा नहीं होगा, कुछ कर भी नहीं पाओगे। वैसे आपकी आत्मा जब अच्छी नहीं होगी, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मा बुझ गई। किनको सुन रहे हैं? हम बड़े प्रभु के भविष्यवक्ता को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं, आप प्रभु इनके द्वारा नाम लो, नाम लो, नाम लो, हमारे लिए नाम लो। नाम तो आया नहीं, 1.5 घंटा निकल गया, अब करे तो करे क्या? क्यों? अंदर पवित्र आत्मा का आनंद खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस बात को समझे, जैसा आपका आहार वैसा आपका व्यवहार, जैसा भोजन ग्रहण करोगे वैसे ही आपका आत्मा भी निकल के बाहर काम करेगा। आत्मिक भोजन अच्छा खाएं, अच्छा आत्मिक भोजन खाएं। जैसे शरीर के लिए अच्छा भोजन खाते हो, अपनी आत्मा के लिए अच्छे से अच्छा भोजन खाएं, बेहतर से बेहतर भोजन खाएं, ताकि आपकी आत्मा तंदुरुस्त हो, हष्ट-पुष्ट हो, बलवंत हो, और आप आगे बढ़ के खुदा के काम को कर पाएं। इस बात को समझें, वो गलती ना करें कि किसी को भी हम सुनने बैठ गए। पिछले दिनों में मैं भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डाउन हो रहा था, कुछ महीनों पहले मैं भी डाउन हो रहा था, डिस्टर्ब था काफी चीजों को लेकर, मैं भी डाउन हो रहा था। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे भी कहा, मैं एक दिन अपने संदेश को रिकॉर्ड करके जो एडिट करता हूं, एडिट करके मैं जब डालने जा रहा था तो सुनते सुनते मैं ही ब्लेस्ड हो गया अपने प्रचार से। मैं अपने प्रचार से खुद ही ब्लेस्ड हो गया। उसके बाद मैंने खुद अपने मैसेज को लगातार पूरे दिन मैंने सुनता रहा। मैं एक वीडियो खत्म हुआ, फिर दोबारा दूसरा चला दिया, तीसरा चला दिया, मैं खुद अपने संदेशों को सुनता रहा, और मैं आत्मा से भरता जा रहा था, सामर्थ आ रही थी। मैं जो बुझा हुआ था, मैं डाउन था, मैं खुद बल से भरता जा रहा था, मेरे अंदर बल आ रहा था, मेरे अंदर शक्ति आ रही थी, और मैं समझ रहा था प्रभु, और मैं खुद उस जब प्रचारक को सुन रहा था, जो मैं खुद ही था, मैं कह रहा प्रभु कितना अच्छा सेवक है, कितना अच्छा प्रचार कर रहा है ये, प्रभु इस दास को बहुत आशीष देना। मैं खुद कह रहा हूं सामने, क्योंकि मैं एक विश्वासी के समान एक बैठकर उसके प्रचार को सुन रहा था, वो मेरा ही प्रचार था, और सुन के अपने प्रचारों के द्वारा ही मैं आशीषित हो रहा। मैं कह रहा परमेश्वर तेरा आत्मा कितना अद्भुत काम करता है, ये तो मैं हुई नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो तू कर रहा है। और मैं खुद सामर्थ से, बल से भरता गया। उसके बाद फिर से परमेश्वर ने स्पिरिचुअली मुझे रिबिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया, और फिर से मजबूत बना के आपके बीच में इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। इसीलिए आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा बुझती है। गलत प्रचारकों को सुनने से आत्मा बुझ जाती है। इस बात का ध्यान दे। कुछ प्रचारक ऐसे हैं, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो इस पास्टर की बुराई, उस पास्टर की बुराई, इस पास्टर की बुराई आके यूट्यूब पर लाइव करते रहते हैं, और हम बड़े आनंद से सुनते, सुने इन्होंने क्या बोला, अरे फलाना पास्टर ने ऐसा बोला, अरे गलत बोला, अरे देखो परमेश्वर इसको दंड देगा, अरे हम बड़े आंखें गड़गड़ाए देखते हैं, जिससे हमारी आत्मिक लाभ हो रही है। वो इसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, और बुराइयों को हम सुन रहे हैं और कह रहे हैं हमारी आत्मिक लाभ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आत्मिक लाभ नहीं हो रहा। आप गंदा खाना कंज्यूम कर रहे हो, चुगली, बुराई, लड़ाई झगड़ा ये कंज्यूम कर रहे हो। क्या होगा आपकी आत्मा का? सड़ जाएगी, बुझ जाएगी। बंद करें इसको सुनना। आप जब फिल्मों को देखते हो, फिल्मी संगीतों को सुनते हो, उससे क्या होता है? आपकी आत्मा बुझने लगती है, बुझने लगती है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि तेल ही खत्म हो रहा है। आप जो सुन रहे हो पवित्र आत्मा से भरे हुए संदेशों को सुन ही नहीं, जिससे आत्मा से भरे जाओ। आप तो खाली संदेशों को सुन रहे हो, खाली संदेश, जिससे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। इसीलिए ध्यान रखें किनको सुनना है और किस प्रकार सुनना है। और पिछले दिनों मैंने पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में बताया। बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर के समान बताया गया। नए नियम में यीशु के ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा, अपने स्थायी निवास पर उतरा। और कबूतर का नेचर पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कबूतर का नेचर कैसा होता है। अगर कोई कौवा है
या कोई ईगल है, उसके घोंसले में अगर कोई जानवर जाएगा, सांप जाएगा या कोई दूसरा जानवर जाएगा, उसके अंडे को उठाने के लिए, उसके बच्चे को छूने के लिए वो पलट के वार करता है। वो छोड़ेगा नहीं, पलट के वार करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। कबूतर का नेचर पवित्र आत्मा के नेचर के साथ बताया गया है। और रेबिन हिल ने, जो प्रभु के एक महान सेवक रहे, उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में, कबूतर के बारे में डिटेलिंग में प्रचार करके बताया। उन्होंने सब कुछ, सबसे पहले इस दुनिया में कबूतर के बारे में, पवित्र आत्मा से कनेक्टेड जो चीज थी, रेबिन हिल ने अपने प्रचारों में बताया। उन्होंने ही खुलासा किया, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया उन्हें, और उन्होंने पवित्र आत्मा के सारे फीचर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ बताया उन्होंने। और वो बताते हैं कि कबूतर का नेचर कैसा होता है। अगर कबूतर के सामने उसके घोंसले से उसके बच्चे को उठा के लेके जाएगा या उसके अंडे को उठा के ले जाएगा, कबूतर वार नहीं करता। कबूतर वार नहीं करता, वो केवल रोता रहता है, रोता रहता है। कबूतर वार नहीं करता। यह पवित्र आत्मा का नेचर है। शुक्र मानो हम सबको ऐसा नेचर मिला है। अगर ईगल वाला नेचर मिलता तो क्या होता? काम तमाम हो जाता, काम तमाम। जब कलीसिया को सताया जाता, मारा जाता, आप भी डंडा निकालते, आप भी तलवार निकालते। उसने एक मारा, आप चार मारते। पतरस ने भी तलवार निकाली, और जो टेंपल ऑफ पुलिस आई थी, एक व्यक्ति का, सिपाही का कान काट दिया। ईश्वर का तलवार बयान में रख, जो तलवार से मारते हो तलवार से नाश किए जाएंगे। ईश्वर ने बताया, तलवार चलाने के लिए सख्त मना किया। पवित्र आत्मा का नेचर नहीं है। यीशु को क्रूस पर टांगा जा रहा था, यीशु को कोड़े मारे जाते। यीशु चाहता तो एक आवाज लगाता, स्वर्ग से बटालियां आ जाती स्वर्गदूतों की, और आके सबको तबाह कर देती। लेकिन यीशु ने सब कुछ सहा। पवित्र आत्मा का नेचर है। इसलिए यीशु ने कहा, कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे कर दे। यही बात सिखाई गई। यह पवित्र आत्मा का नेचर है। कबूतर का नेचर पवित्र आत्मा के नेचर के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है। पवित्र आत्मा का नेचर कबूतर के रूप में इसको समझें। और अगर आप ईगल वाला स्वभाव है आपका, आप मारते हो, पीटते हो किसी को, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वभाव है जो आपको दिया गया है, मारने पीटने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं। यह परमेश्वर का स्वभाव है जो आपको दिया है, पवित्र आत्मा का स्वभाव। इसको समझना है आपको। आज नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जब आप किसी को मारते पीटते हो तो पवित्र आत्मा को बुझाने का काम करते हो। यह गलती ना करें, इस बात को समझें। अगर आपने ये गलती करी तो आपको परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और आप परेशान हो जाओगे। इस बात को सीखना आपको बहुत जरूरी है। और एक जगह पे प्रेरित पौलुस कहता है, इफिसियों के 4:30 में पौलुस कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4:30 में लिखा है। कैसे पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं? मैंने पवित्र आत्मा का नेचर आपको पिछले दिनों बताया था कि कबूतर के समान है। अगर आप मारते पीटते हो किसी को तो पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हो। आप गाली बकते हो, पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। आप नशा करते हो, पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में आपने किसी व्यक्ति को इनवाइट कर दिया। आपने अपने घर में किसी व्यक्ति को इनवाइट कर दिया और उसको आपने बिठा दिया। उसको बिठाने के बाद आप उसके सामने अपनी पत्नी को मारने लगे, पीटने लगे, अपने बच्चों को मारने लगे, पीटने लगे। आपने डंडा उठाकर उनको पीटना शुरू कर दिया। वो क्या सोचेगा कि मुझे क्यों बुलाया है? और वो आपको रोकेगा, समझाएगा। लेकिन जब उसके आप नहीं सुनोगे, वो कहेगा मैं जा रहा हूं, वो चला जाएगा। पवित्र आत्मा जो आपके भीतर है, अगर पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनोगे, पवित्र आत्मा को आप शोकित करते हो, आप उसे शोकित करते हो। जब आप चोरी करते हो, मारते हो, पीटते हो, खून करते हो, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। यह पवित्र आत्मा का नेचर नहीं है। यह ईगल का नेचर है, यह कौवे का नेचर है, अन्य जानवरों का नेचर है। यह पवित्र आत्मा का नेचर नहीं है। आज समझना है आपको, इस प्रकार काम नहीं करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा का नेचर हमने जाना, वो किसी पर वार नहीं करता है। आज चर्चिस पर कितने अटैक किए जाते हैं? क्या चर्चिस पलट के अटैक करता है? नहीं करता। फर्स्ट सेंचुरी के जो चर्चिस थे, अर्ली चर्चिस थे, अर्ली फादर्स थे, उन पर बहुत प्रोसिक्यूशन आया। रोमी सोल्जर्स ने बहुत मारा पीटा, शेर के आगे डाल दिया, मार दिया, काट दिया। एक रोम का कुर्र शासक था, उसने तो लोगों को पकड़ के दीवार पर बांध दिया, दीवार पे बांध दिया और आग लगा दी। किस लिए? मेरे आने जाने के लिए इनसे रोशनी मिले। इतने बुरी तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया क्रिश्चियंस को, लेकिन पलट के उन्होंने वार नहीं किया। पलट के किसी ने मारा नहीं, केवल सहा, दुख सहा। लिखा, बड़े कलेश से तुम पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर तुम प्रभु की सी हमारी सी चाल चलने लगे। प्रभु के वचन को मानकर, प्रभु का वचन सिखाता है सहना है, आपको वार करना नहीं सिखाता, अटैक करना नहीं सिखाता। यीशु का आत्मा आपको सिखा रहा है। इसे लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। जब पवित्र आत्मा आपको, जब आप कोई पाप करने जाते हो, पवित्र आत्मा आपको वार्न करता है, मेरे बेटे मत कर। आपको अंदर से एक आवाज आती है,
आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपको बेचैनी होती है, आपको लगता है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, अलग सी कंपन हो जाती है आपकी बॉडी में, लेकिन उसके बाद भी आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, पाप करते हो। जब आप पाप करते हो पहली बार, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है मत कर। दोबारा आप करते हो, वो फिर बोलता है, वो 3 बार 4 बार आप करते रहते हो, लगातार करते हो, पवित्र आत्मा बार बार आपको समझाता है। जब आप उसकी नहीं सुनते, वो बोलना बंद कर देता है, वो छोड़ देता है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, जब तक आप रिपेंट नहीं करते, मन नहीं फिराते, जब तक पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है, आत्मा बुझा देते हो, आप आत्मा शोकित कर देते हो। जब आत्मा बुझा दोगे, आत्मा शोकित कर दोगे, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर काम करेगा? वो एक थर्ड पर्सन, एक सेकंड पर्सन है जो आपके साथ है। आपके अलावा परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके साथ है। अगर उसकी आप नहीं सुन रहे, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर पाओगे, उसके साथ नहीं चल पाओगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। और वो कहता है, संसार के सदृश्य मत बनो, संसार के जैसे मत बनो। संसार के लोग जैसे चल रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, वैसे मत बनो। रोमियो 12 में लिखा है, संसार के सदृश्य मत बनो। संसार के लोग गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, गंदे गंदे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जैसा नहीं बनना है। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। ये हमारा जो है, ये परमानेंट डेरा नहीं है, ये हमारा स्थायी डेरा है। केवल हमें परमानेंट जाना है। परमानेंट हमारा डेरा जो है स्वर्ग में है, हमें वहां जाना है। हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने हमें अपने जैसा स्वभाव देने के लिए अपना आत्मा दिया है। हालेलुया, अपना आत्मा दिया है। जब इस आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं होगे तो आप गलती कर बैठोगे। आपको आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, सीखना जरूरी है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। इस बात को समझें। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना आत्मा बयाने में दिया है। बयाने में, बयाना मतलब एडवांस। जैसे कोई जमीन आपको पसंद आती है, आपने जमीन पसंद कर ली, आप क्या करोगे? एग्रीमेंट कराओगे और बयाने में आप बोलोगे 5 लाख की जमीन है, आप कहोगे 50,000 पकड़ो, अब इतना टाइम मैं ले रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा सारे पैसे। एक एग्रीमेंट हो गया, बयाना। वैसे ही जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, तो यीशु पर विश्वास करते यीशु आपको अपना आत्मा बयाने में देता है। अभी पूरी पेमेंट नहीं करी, आत्मा बयाने में दिया है। अभी आत्मा से परिपूर्ण होना है। जब विश्वास में बढ़ते जाते हो, प्रभु की नजदीकी में आते हो, तो आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हो। परमेश्वर पूरी पेमेंट कर देता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, दाखरस से मत वाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा बयाने में दिया है। पूरी पेमेंट जब करेगा, जब उसकी नजदीकी में आप आते जाओगे, उसकी नजदीकी में आते जाओगे, वो पूरी पेमेंट कर देगा। जमीन की पूरी पेमेंट होती है, वैसे पूरी पेमेंट कर देगा, आपको परिपूर्ण कर देगा आत्मा से। और चेले और पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, परिपूर्ण थे। यीशु की नजदीकी में नहीं आओगे, आपके अंदर परिपूर्णता नहीं आएगी, परिपूर्णता नहीं आएगी। और परमेश्वर ने अपना आत्मा एडवांस में आपको दिया है। हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु बयाने में उसको पवित्र आत्मा दे देता है। हालेलुया, बयाने में पवित्र आत्मा दे देता है। अब पूरी पेमेंट लेने के लिए आपको यीशु की नजदीकी में आना पड़ेगा, प्रेयर में बैठना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, खुदा के वचनों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपकी पूरी पेमेंट की जाए और आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जितना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। क्यों यीशु ने कहा, अपने सताने वालों को क्या दो? अपने सताने वालों को आशीष दो। यीशु ने क्यों बोला अपने सताने वालों को आशीष दो? और प्रेरित पौलुस कहता है कि श्राप मत दो, आशीष दो। ये बात बोली गई, श्राप मत दो, आशीष दो। क्यों? जब किसी को आप कर्ष देते रहते हो, श्राप देते रहते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित ठहर जाते हो, आप घृणित बन जाते हो। लेकिन जब दूसरे को आप आशीष देते हो, कोई आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप उसको आशीष देते हो, तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा इसको मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, इसके साथ बुरा नहीं कर रहा, केवल इसको आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर क्या करता है? जब आप किसी को श्राप देते हो तो आप श्रापित खुद होने लग जाते हो। आप दूसरों को श्राप दे रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित बन जाते हो, और परमेश्वर इस बात को देखता है। और जब आप आशीष देते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है? जब आप आशीष देते हो किसी को, तो परमेश्वर आपको हेवनली ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया, आपको हेवनली ब्लेसिंग्स देता है। और क्या करता है परमेश्वर? और परमेश्वर आपके बदले में उससे लड़ाई लड़ता है। हालेलुया, आपका बदला परमेश्वर लेता है। इसलिए लिखा है, तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन 14:14 में लिखा है, तुम चुपचाप रहो, साइलेंट रहो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। जब दूसरों को आशीष देते हो तो परमेश्वर आपको हेवनली आशीष देता है, आपको हेवनली रिवॉर्ड देता है, अवार्ड देता है।
और परमेश्वर आपकी तरफ से उससे बदला लेता है। अब चुनाव आपका है, फायदा किसमें है? आशीष देने में, श्राप देने में? हाँ, आशीष देने में फायदा है, इसलिए श्राप नहीं देना, आशीष दो, फायदा ही फायदा है। एक तो स्वर्ग की आशीष मिलेगी, परमेश्वर की ओर से प्रेम मिलेगा, दूसरा उसके बाद परमेश्वर आपका बदला उससे लेगा। परमेश्वर का बदला लेना तेरा काम नहीं, मेरा काम है। परमेश्वर आप बदला लेगा, इसीलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करे, पवित्र आत्मा को ना बुझाए और परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि जब तक उसके वचन को आप नहीं समझते आप आशीष के वारिस नहीं बन पाते। और एक जगह पे फरीसियों ने एक बहुत बड़ी गलती करी। फरीसियों ने यीशु को कहा कि दुष्ट आत्मा के सरदार बाल-जबूब की सहायता से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। बाल-जबूल नहीं, वो बाल-जबूब है, वो ट्रांसलेशन एरर है। बाल-जबूब की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और बाल-जबूब कौन था? ये दुष्ट आत्माओं के ये लीडर प्रधान थे, जो दुष्ट आत्माओं के जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनमें से एक है बाल-जबूब। उसकी सहायता से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। जब उन्होंने ये बात बोली तो यीशु ने कई एग्जाम्पल्स देके उनको सिखाया, समझाया। और यीशु ने एक जगह पे आगे बोला कि अगर कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी कहेगा उसका पाप ना इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ना इस लोक में ना परलोक में कहीं क्षमा ही नहीं होगा। यह अनपार्डेबल सिन है, अनपार्डेबल सिन, जिसका कोई भी क्षमा नहीं है। और वो यीशु के द्वारा, जो पवित्र आत्मा उसके द्वारा जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, उस पवित्र आत्मा की उन्होंने निंदा करी। अनपार्डेबल सिन है। वो दुष्ट पवित्र आत्मा की निंदा करी। कैसे निंदा करी? उस पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा के बराबर का दर्जा दे दिया। पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा के बराबर का दर्जा दे दिया। यह अनपार्डेबल सिन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पवित्र आत्मा की निंदा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। ना स्वर्ग में क्षमा है, ना पृथ्वी पर। अनपार्डेबल सिन है ये। और यही गलती फरीसियों ने करी। और यीशु ने इसीलिए बोला कि पवित्र आत्मा की जो निंदा करेगा, ना इस लोक में ना परलोक में कहीं क्षमा नहीं है। इसीलिए प्रभु के दासों के द्वारा जब प्रभु काम करता है तो बहुत सोच समझ के बोले। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा इसमें काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा इसके द्वारा काम कर रहा है। आपको पता ही नहीं, आपको उसके विषय में ज्ञान ही नहीं, और आपने बोलना आरंभ कर दिया। ये अनपार्डेबल सिन है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आप कह रहे दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा के बराबर दर्जा दे दिया। दुष्ट आत्मा कौन है? एक गंदी आत्मा जो घर बर्बाद करती है, व्यभिचार करवाती है, नशा करवाती है, चोरी करवाती है, मर्डर करवाती है, उसके बराबर पवित्र आत्मा को कर दिया। यह अनपार्डेबल सिन है। पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है, सबसे बड़ा है। उसका कंपैरिजन दुष्ट आत्मा से आपने कर दिया। एक विश्वासी आजकल ये गलती कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं। मैं कहता हूं सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। ये अनपार्डेबल सिन है। धरती पे परमेश्वर दंड देगा अगर कोई विश्वासी भी ये गलती करेगा तो। खुद यीशु ने कहा अगर कोई भी ऐसा करता है उसकी क्षमा नहीं है, ना धरती पे ना स्वर्ग में। बाकी चीजों की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जिनको नहीं पता वो कह देते दुष्ट आत्मा काम कर रहा है इसमें, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है इसमें। ऐसा लोग बोलना शुरू कर देते हैं। भारत में एक सेवक थे, उनका नाम मुझे पता नहीं, उनको परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य दिया, वो प्रार्थना करते तो पानी दाख रस में बदल जाता। और जब किसी विश्वासी को यह बात पता लगी तो अपने पास्टर के पास वो कहने लगा कि पास्टर साहब पक्का इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रही होगी। उन्होंने बोला अरे चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, तुम्हें नहीं पता। पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है सामर्थ के काम करने का वरदान। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें परिपूर्ण ज्ञान ही नहीं है और तुम कह रहे हो ऐसा मत बोलो बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। यह अनपार्डेबल सिन है, तुम फंस जाओगे। जब तुम्हें पवित्र आत्मा के फंक्शंस के बारे में नहीं पता, पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में नहीं पता, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में नहीं पता, तो सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें। एक प्रभु के सेवक के विषय में जब वो प्रभु की सेवा कर रहा होता है, प्रभु के काम उसके द्वारा प्रकट हो रहे होते हैं, और कोई बोल देता है कि इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा इसके द्वारा काम कर रहा है, तो ये अनपार्डेबल सिन है। जो फरीसियों ने किया वही गलती एक विश्वासी करता है, अन्य जाति करते हैं। और ये जो गलती है इसकी क्षमा नहीं है। बी अवेयर हो जाए, बहुत सोच समझ के अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करें। प्रभु का दास चोर है, डकैत है, फरेब है, प्रभु देखेगा उसको। हमारा क्या काम है? जूते वो खाएगा, प्रभु से जूते वो खाएगा। वो जमीन लेके बेच रहा है, वो जो मर्जी कर रहा है, जूते वो खाएगा। हम कौन है बोलने वाले? वो सेवक किसका है? प्रभु का। न्याय कौन करेगा? प्रभु करेगा। हम कौन है? करने दो, केवल प्रार्थना करो उनके लिए, लेकिन कुछ बोलने मत जाओ, फंस जाओगे।
बहुत सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें। उसके विषय में बोलते हो बोलो पवित्र, लेकिन उनके द्वारा अगर परमेश्वर का आत्मा कोई काम कर रहा है तो मत बोलना कि इनमें दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। बहुत अवेयर रहना। व्यक्ति के विषय में बोलोगे चलेगा, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो काम कर रहा है उसके विषय में बोलोगे वो नहीं चलेगा। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, आप फंस जाओगे। ये अनपार्टेबल सिन है। फरीसी ये बोल के फंस गए, और ये वही फरीसी थे, ये वही फरीसी थे जिन्होंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। यीशु पर पवित्र आत्मा को उतरते देखा कबूतर के समान। और जो शेजिस यीशु के जन्म से 1500 सालों पहले से ये बताते आ रहे थे, जो शेकीना चिड़िया है वो जिस पर उतरेगी वही उसका स्थायी निवास होगा, वही स्थायी निवास होगा, वही मसीहा होगा। जो शेजिस इस बात को बताते हुए आए, और जब ये उतरा तो फरीसी भी वहां पे थे मौजूद, उन्होंने भी देखा कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। ये बात उन्होंने भी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर निंदा कर रहे थे, यहां पर बकवास कर रहे थे। और यीशु ने इसीलिए सख्त चेतावनी दे दी, अलर्ट हो जाओ, पवित्र आत्मा के विषय में सोच समझ के बोलना, नहीं तो परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा, इसीलिए हमें सोच समझ के बोलना है। कोई भी किसी की बुराई कर रहा है, किसी पास्टर की, किसी प्रचारक की, उसको करने दो, आप मत पड़ो उस बीच में। जो गलत कर रहा परमेश्वर देखेगा, जो गलत कर रहा परमेश्वर देखेगा। हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें अवेयर होकर चलना है। कबूतर के समान भोले और सांप की नाई चतुर बनना है। कबूतर की तरह भोले हो जाओ। कबूतर कैसा होता है? पाप बुराई के बारे में जानता ही नहीं, पवित्र आत्मा का स्वभाव ऐसा है। और सांप कैसा होता है? वो सीधा कोई नुकसान पहुंचाया तो वो दाएं बाएं निकल जाता है। अलर्ट रहना है। गलत बातें कहीं हो रही है, गलत चीजें हो रही है, अपने आप को बचा के वहां से निकल जाओ, फंसने मत जाओ। बुराइयां हो रही है, चुगली हो रही है, फंसने मत जाओ, अलर्ट हो जाओ। आज सारे पास्टरों ने पुलपिट को लड़ाई का अड्डा बना लिया है। यहां से खड़े होकर उसकी बुराई, उसने वो संडे आया उसने उसकी बुराई, एक दूसरे की बुराई, ऐसे करते करते पब्लिक जो है आनंद ले रही है, कह रही है अरे वाह, इनके आपस में मसीहत में ही लड़ाई हो गई है। ये पास्टर उसको देखना नहीं चाहता, वो पास्टर उसको देखना नहीं चाहता, बुराइयां कर रहे हैं। ये क्या है? ये मूर्खता है और कुछ नहीं। ये परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। ये परमेश्वर की वेदी को, पुलपिट को तलवार निकाल के मैदान बना रखा है उन्होंने, लड़ाई का मैदान। ये समझ ही नहीं है। आज ये गलती नहीं करनी है। किसी प्रभु के सेवक के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, अगर आपको ज्ञान नहीं है, सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, नहीं तो फंस जाओगे। ये अनपार्टेबल सिन है, फंस जाओगे और बाद में परेशान हो जाओगे। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। इसीलिए यीशु के ऊपर परमेश्वर ने क्यों पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतारा, ताकि जो शेजिस यीशु के जन्म से 1500 साल पहले तक बोलते आ रहे थे, जिस पे शेकीना चिड़िया को उतरते हुए देखो, वही उसका स्थायी डेरा होगा। ये बोलते हुए आ रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने कबूतर को शरीर में उतरता हुआ दिखाया यीशु के ऊपर। वरना परमेश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी थी इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए? परमेश्वर ने इसीलिए कबूतर को पवित्र आत्मा के रूप में उतरते हुए दिखाया। और जैसे ही पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर अब उतरा, यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते यीशु पानी से बाहर आया और कबूतर जो है पवित्र आत्मा के समान यीशु पर उतरा। और उसके बाद एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह आकाशवाणी क्यों हुई? यीशु ने बपतिस्मा लिया और यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हुआ, वो राजा होने के लिए अभिषेक नहीं हुआ, उसका याजक के अभिषेक हुआ। एक याजक होने के लिए अभिषेक किया गया यीशु का। और परमेश्वर ने क्यों आवाज लगाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो? क्योंकि जब किसी को याजक बनाया जाता था पहले के समय में, उसकी उम्र 30 साल की होनी अनिवार्य होती। और जब उसको याजक बनाया जाता था, उससे पहले मिकवे में जो एक पानी का टैंक होता था, उसमें ले जाके उसको डुबकी लगाई जाती थी मिकवे के अंदर। उसके बाद जाके जैसे याजक उसको डुबकी लगा के बाहर निकालता था, महायाजक हाथ बढ़ा कहता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ऐसे महायाजक कहा करता था। उसी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जो पूरे जगत का महायाजक है, उसने आकाशवाणी करी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु का याजक होने के लिए अभिषेक किया गया, इसीलिए कि यीशु ने बपतिस्मा लिया। यह यीशु के बपतिस्मा का रहस्य था। जैसे याजक बनाने से पहले उसका अभिषेक किया जाता, पानी में मिकवे में ले जाकर डुबकी लगाई जाती थी, बपतिस्मा दिलवाया जाता था, वैसे यीशु ने पानी में लिया बपतिस्मा और पवित्र आत्मा उतर गया यीशु पर, स्थायी डेरे पर। यीशु का याजक के अभिषेक हुआ। जैसे महायाजक बोलता था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, वैसे परमेश्वर ने बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और याजक के द्वारा ही अभिषेक होता था किसी का याजक बनाने के लिए। तो हाँ, जो यूहन्ना था वो तो याजक नहीं था, नहीं,
व्यवस्था के अनुसार तो वो याजक ही था, क्योंकि वो जकरिया का बेटा था। व्यवस्था के अनुसार वो याजक ही था। भले ही मंदिर में याजक का काम नहीं कर रहा था, लेकिन व्यवस्था के अनुसार वो लेवी गोत्र का ही था, वो याजक था, और उसके द्वारा ही यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है। और यीशु इसीलिए 30 साल की उम्र तक यीशु ने इंतजार किया, वरना यीशु 20 साल में ही शुरू करता और 3 साल में ही खत्म कर देता। यीशु ने क्यों 30 साल का इंतजार किया? वो 20 साल में सेवा शुरू करता, 16 साल में शुरू करता, 3 साल में खत्म करता, चला जाता। क्योंकि 30 साल जो है एक मैच्योर एज मानी जाती है यहूदियों में। आदम को जो परमेश्वर ने बनाया 30 साल का ही बनाया, एक मैच्योर अवस्था में बनाया परमेश्वर ने उसको। 5 साल का 6 साल का नहीं बनाया, 30 साल का मैच्योर अवस्था में बनाया। और जो याजक होने के लिए अभिषेक किया जाता था, 30 साल की उसकी उम्र होनी जरूरी थी। यहूदियों में अगर बेटे को संपत्ति बांटी जाती थी तो बेटा भी 30 साल का होना जरूरी था जब उसको संपत्ति बांटी जाती थी। और यहूदियों में इस बात को कहा जाता था कि मेरा बेटा जो है अब मेरा उत्तराधिकारी बन गया है। और यीशु परमेश्वर का पुत्र था, इसीलिए जब पानी बपतिस्मा लिया गया, उसने उस मिकवे के द्वारा, जैसे मिकवे में ले जाके याजक का अभिषेक किया जाता याजक बनाने के लिए, वैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया यीशु ने। और यीशु का याजक के अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा उतर गया, उसके शरीर से पानी बह रहा था। जैसे याजक बनाने के लिए तेल डाला जाता था, तेल शरीर से बहता था, वैसे यीशु जब पानी से बाहर निकला तो पानी यीशु के शरीर से बह रहा था और पवित्र आत्मा कबूतर के समान स्थायी डेरे पर आ गया। हालेलुया, स्थायी डेरे पर आ गया। इसीलिए यीशु ने बपतिस्मा लिया। यीशु का याजक के अभिषेक था और यीशु ने उसके बाद परमेश्वर की सेवा करना आरंभ किया। यीशु का राजा होने के लिए अभिषेक नहीं हुआ, अनॉइंटेड नहीं किया गया, यीशु का याजक होने के लिए अभिषेक किया गया। इसीलिए लिखा मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए वो क्या है? महायाजक है, हाई प्रीस्ट है। मलकीसिदक की रीति पर हमेशा के लिए वो महायाजक है, और वो ही है जो परमेश्वर के मंदिर में जा सकता है। जैसे याजक महापवित्र स्थान में जाता था केवल महायाजक साल में एक बार, वैसे यीशु हमारा महायाजक है। वो स्वर्ग में गया है तो महापवित्र स्थान है जहां परमेश्वर विराजमान है, और यीशु हमारे लिए वह विनती करता है, निवेदन करता है। इसीलिए यीशु ने बोला, पवित्र आत्मा की निंदा यदि कोई करेगा तो उसका पाप न पृथ्वी पर न स्वर्ग में कहीं क्षमा नहीं होगा। यह अनपार्डेबल सिन है। इस बात को समझे और गलती ना करे, आत्मा को बुझाने की गलती ना करे। आत्मा बुझता है जब आप कुछ भी सुनते हो, कुछ भी सुनने लग जाते हो, आत्मा बुझना शुरू हो जाता है। यदि आग आपने जला दी और लकड़ी अगर जल के खत्म होने लगी और लकड़ियां नहीं रखोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। लकड़ी रखते रहो, आग जलती रहेगी, लकड़ी रखते रहो, आग जलती रहेगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन सुनते रहो, वचन से भरते रहो। इसलिए पौलुस कहता है अपने हृदय में वचन को अधिकाई से बसने दो। जब अधिकाई से परमेश्वर का वचन बसेगा, तुम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाले बन जाओगे, क्योंकि वचन शक्तिशाली है। यह वचन देहधारी हुआ। जब देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया, और सबने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। हालेलुया। जिस वचन से आप भरते चले जाओगे, आपके द्वारा प्रभु की ऐसी महिमा होगी जैसे अद्भुत परमेश्वर के बेटों की, परमेश्वर की बेटियों की महिमा होती है। ऐसे यीशु आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप में परमेश्वर का तेज निकलेगा, आप में से तेज बहेगा, और लोग आपके तेज के द्वारा आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। यह परमेश्वर का काम है। इसलिए वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आज से बकवास सुनना बंद कर दे, गंदी फिल्में देखना बंद कर दे, सीरियल देखना बंद कर दे, गंदे गाने सुनना बंद कर दे, नहीं तो आत्मा बुझना आरंभ हो जाएगा। और पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। जब वो बोलता है उसकी आवाज को सुने और माने। लिखा वचन में, पवित्र आत्मा का जब तुम शब्द सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करना, जैसा क्रोध दिलाने के समय इस्राएलियों ने किया था। गलती मत करना। परमेश्वर की आवाज को सुनना। उस आत्मा आपसे बात करेगा, उस आत्मा की आवाज को सुनना, उसको सुन के अनसुना मत करना। आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, ये शरीर आपको पाप में डुबाना चाहता है। शरीर बोलेगा एक काम कर, सो जा। आत्मा बोलेगा उठ और प्रार्थना कर। शरीर बोलेगा नहीं तू थक गया है, सो जा। आत्मा बोलेगा एक काम कर, उठ और बाइबल पढ़। शरीर बोलेगा नहीं टीवी देख ले। आत्मा बोलेगा एक काम कर, आराधना कर। ये शरीर बोलेगा नहीं फिल्मी गाने चला ले। ये शरीर के मत सुनना, ये डुबो देगा, ले जाएगा आपको। आत्मा की सुनोगे, आत्मा इस पर कब्जा ले लेगा और आत्मा आपके शरीर को चलाएगा। जैसे चलाना है वैसे चलाएगा। ईश्वर का जो आत्मा से जन्मा है वो मनुष्य ऐसा है, हवा के समान। जैसे हवा किधर से आती किधर को जाती है कोई नहीं जानता, वैसे आत्मा से जन्मा मनुष्य है। जब वो आत्मा जन्मता उसको नहीं पता उसको अगला स्टेप क्या लेना है, कहां जाना है, क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा उसको लीड करता है, परमेश्वर का आत्मा उसको ऑपरेट करता है और परमेश्वर का आत्मा चलाता है।
यही आत्मा है, इसकी सुने, आप अभिषेक से बढ़ते जाएंगे, सामर्थ से बढ़ते जाएंगे। और आज आपने वचन से जाना आत्मा को नहीं बुझाना है, आपने जाना आत्मा को शोकित नहीं करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और अनपार्डेबल सिन, जो पवित्र आत्मा की निंदा है, उसको नहीं करना है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, सोच समझ के उस पर बात करें, नहीं तो उसको स्किप करें, प्रभु के हाथ में सौंप दें। हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करें, अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करें। वचन लिखा है, जो मनुष्य बोलता है उसकी हर एक बात का न्याय होगा न्याय के दिन। सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, इस बात को सीखें। और आज हमने जाना परमेश्वर के वचन के विषय में कि हमें आत्मा को नहीं बुझाना, हमें आत्मा को शोकित नहीं करना, और पवित्र आत्मा के आनंद से हमें परिपूर्ण होना है, और पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी। यह है पवित्र आत्मा के एलिमेंट्स जिसके बारे में आपने जाना। और आज परमेश्वर ने अपने वचन से आपको बहुत कुछ सिखाया, तो प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का विशेष धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आज के वचन के लिए, आज के वचन की शिक्षा के लिए। मेरे प्रभु, हम तो अयोग्य हैं, लेकिन योग्य केवल आप हैं। योग्य आपका आत्मा है प्रभु, सारी महिमा आपके आत्मा को हम देते हैं। मेरे परमेश्वर, आप महान प्रभु हैं, आप महान पिता है राजा। मेरे प्रभु, आज अपने अपने बच्चों को बताया कि आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रभु, आज जिनकी आत्माएं बुझ चुकी है राजा, आज फिर से उनकी आत्मा को प्रज्वलित कर दे राजा। उनकी आत्मा को परमेश्वर फिर से आग से भर दे राजा। उनके अंदर जो प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु सूखापन आ चुका है, खालीपन आ चुका है, ठंडापन आ चुका है, वो खत्म कर दे मेरे राजा। और सबको प्रभु आत्मा की आग से भर दे राजा, ताकि आपके बच्चे और मजबूत बनते जाएं और स्ट्रॉन्ग बनते जाए राजा। और मेरे परमेश्वर, सबको ऐसी सामर्थ्य, ऐसा अभिषेक दे कि आपके बच्चे आत्मा को शोकित ना करें, आत्मा की आवाज को सुन के चलने वाले बने, और मेरे परमेश्वर आपकी मर्जी में आगे बढ़ने वाले बने। राजा, मैं धन्यवाद करता हूं, आज के वचन से आपने बहुतों से बात करी है प्रभु, और आपके बच्चे जितने इस वचन को जिन्होंने सुना, वो सब प्रभु आपके नाम में आज आशीषित हो गए हैं, आपके नाम में ब्लेस्ड हो गए हैं राजा। अब से परमेश्वर उनके अंदर आत्मा की आग और बढ़ जाएगी राजा, वो आत्मा में तैयार होते जाएंगे और आपके काम को करते जाएंगे। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की प्रभु प्रचार की सेवा के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी महिमा के लिए राजा। मैं सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।